जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो। एक सजायाफ्ता मफरूर झूठा जो इस मुल्क से पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में है, उससे क्या चीज करने कंसल्ट करने जा रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी, 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। 5 लाख ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आपको मौका हो मगरबी ममालिक में जाने का, मैंने कभी नामालूम फोन कॉल से धमकियां किसी को नहीं देते देखा। मैंने कब्जा ग्रुप नहीं देखे। जमीनों के ऊपर किसी की जरूरत नहीं कब्जा करने की। मैंने आम आदमी को थानों के अंदर जिस तरह का जुल्म हुआ शहबाज गिल पे, किसी की जरूरत नहीं है करने की। किसी एक, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द था या वो कोई माफिया का हिस्सा था या वो कोई हार्डन क्रिमिनल था। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उसको उन्होंने नंगा करके 2 दिन तशद्दुद किया। ये किसी सिविलाइज्ड मुल्क में नहीं होता जिधर रूल ऑफ लॉ होता है। जुर्रत नहीं होती किसी की। ये जो हमारे मुल्क में जिस तरह मीडिया के ऊपर सख्तियां, टेलीविजन चैनल्स बंद कर दी, जो इमरान खान को दिखाती थी चैनल बंद कर दी। वो सहाफी जिनकी इज्जत है माशरे में, क्रेडिबिलिटी है, अशर शरीफ जैसा आदमी वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, साबिर शाकिर बाहर चला गया, एयाज अमीर जैसे दानश्वर को इन्होंने जलील किया, इमरान रियाज, यानी वो लोग जो माशरा जिनको क्रेडिबल समझता है, उनको सिर्फ इसलिए उनके ऊपर ये हर किस्म का उनके ऊपर FIRs काटी, उनके ऊपर धमकियां दी गई, उनके घरों में घुस गए। ये है इस वक्त पाकिस्तान के हालात। आप तमाशा देखें, अभी आपने करारदाद भी पास की कि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये तस्वर कोई कर सकता है कि मुल्क का वजीर आजम जिसको सजा होनी थी FIA के अरबों रुपए के केसेस में, उसके बेटों को सजा होनी थी ओपन एंड शट केसेस में, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है और वो जाके लंदन एक सजायाफ्ता मफरूर झूठा जो इस मुल्क से पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में है, उससे क्या चीज करने कंसल्ट करने जा रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ओहदा है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो एक डाकू, एक मफरूर, एक जो अरबों रुपए पैसे चोरी करके बाहर भागा और जो झूठ बोल के बाहर गया, और जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर है, इसने साइन किया था वो एफिडेविट अदालत में, यहां हाई कोर्ट में, कि जी वापस आ जाएगा इलाज करवा के। ये फैसला करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्या ये फैसला करेंगे? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं मुझे। ये कोई तस्वर कर सकता है कि किसी महज़ब माशरे में होगा? इस मुल्क में मुझे लोग कहते हैं जी कैसे आप पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, एक दफा यहां हम अपना कानून ठीक कर दें, हम रूल ऑफ लॉ इंपोज कर दें, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कर दें, मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ 5 लाख ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका वो जो अभी शहबाज शरीफ जिधर जाता है हाथ आगे फैला देता है, वो है तुम्हारे पास? जिधर जाता है पैसे मांगता है और कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपने वो देखा था, मेरे वुकला, आपने वो देखा था कि वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया है एंटोनियो गुटरेस, उसका बाजू ही पकड़ लिया इसने। कहता कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो मैं और मेरे मिनिस्टर आपको वादा करते हम चोरी नहीं करेंगे। कभी सुना ये? कभी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करता है? और वो गुटरेस को, वो सेक्रेटरी जनरल को पता था कि 60% इनकी कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस पे है, प्राइम मिनिस्टर खुद जमानत पे है। तो मेरे वकीला, आपने आज वादा करना है, मैं जो अब इस तारीख में निकल गया हूं, मेरी हफ्ते से ये तारीख शुरू हो जाएगी, आपने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूं इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए, और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूं कि आगे से जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। क्या मैं बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बस 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 मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वो मैंने एक चीज कहता हूं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए कि एक फौज, एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, वो हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते, इनको पता है पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है। इसलिए ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए, क्योंकि 33% रुपया गिरा है, 33% डॉलर बढ़ा है, 33% इनके आने में इस मुल्क की दौलत कम हुई है। आप सबका पैसा 33% कम हुआ है, लेकिन इनके मुल्क से बाहर पैसे पड़े हैं डॉलर्स में, इनकी दौलत में 33% इजाफा हुआ है। यहां लोग गरीब हुए हैं, ये अमीर हुए हैं। ये भी मेरे वकीला, एक और चीज फैसला कर लो, आगे से अजान हो रही है, मैं बस खत्म कर रहा हूं। आगे से कभी किसी पार्टी को वोट ना देना जिसके लीडर और मिनिस्टर्स का पैसा पाकिस्तान में ना पड़ा हो। जिनका पैसा बाहर पड़ा है, कभी उनको वोट ना देना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रुपया गिरता है, उनको फायदा होता है या नुकसान होता है लोगों को। अब जो रुपया गिर रहा है, कौम में महंगाई आ रही है, कौम की दौलत में कमी हो रही है, लेकिन लंदन में वो बैठ के और ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। इसलिए आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।